हेलो एवरीवन, VHDL लैब ट्यूटोरियल में आज हम पढ़ेंगे कंपैरेटर के बारे में। और कंपैरेटर में हम 1 बिट कंपैरेटर की बात करेंगे। तो अगर हम सिंपल ब्लॉक डायग्राम देखें n बिट कंपैरेटर का, तो वो सिंपल दो इनपुट्स को कंपेयर कर रहा होगा। सो 2 इनपुट्स और कंपेयर करके 3 कंडीशन देगा। सपोज अगर हम कंसीडर करें दो इनपुट्स A1 और A0, तो वो 3 कंडीशन देगा। A1 ग्रेटर देन A0, A1 लेस देन A0 एंड A1 इक्वल टू A0। तो या तो आपका इनपुट दोनों इनपुट में से एक इनपुट दूसरे इनपुट से बड़ा होगा या उससे छोटा होगा, या फिर वो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो सिंपली कंपैरेटर का काम ये है कि वो इनपुट्स को कंपेयर करता है और उसके अकॉर्डिंग आपके आउटपुट को हाई या लो या फिर उसमें वैल्यू असाइन करेगा। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1 बिट कंपैरेटर की। 1 बिट कंपैरेटर का मतलब ये है कि जो भी आपके पास इनपुट्स हैं, सपोज यहाँ पर हम दो इनपुट कंसिडर कर रहे हैं A1 एंड A0। ओके, सो जब हम कोड लिखेंगे तब हम इनको डिफाइन करेंगे 1 डाउन टू 0। तो इसीलिए हम यहाँ पर A1 A0 ले रहे हैं। सो A1 और A0 हमारे दो इनपुट्स हैं। तो दो इनपुट यानी अगर मैं A0 की बात करूँ तो वो सिंगल इनपुट है, सिंगल बिट इनपुट है, दैट इज 0 1। ऐसे ही A1 सिंगल बिट इनपुट है, 0 और 1। ओके, तो जब हम इन दोनों इनपुट्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो उनके 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, सिंपल है। आपने दो बिट्स को कंपेयर करना है, दो इनपुट्स को कंपेयर करना है जो कि 1 बिट इनपुट हैं। और वो इनपुट्स क्या हैं आपके A1 A0, और उन दो इनपुट्स के 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कंडीशन बनेंगी? या तो A1 बड़ा होगा या A0 बड़ा होगा या दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए इनको कंपेयर करते हैं, तो इसकी वैल्यू 0 है, ये भी 0 है, तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। इट मीन्स A1 इक्वल A0 की कंडीशन में आउटपुट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। A1 इज 0, A0 इज 1, तो डेफिनेटली A0 यहाँ पर A1 से बड़ा है। सो A0 A1 से बड़ा है, तो आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। क्लियर? तो हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। कंपैरेटर जो है वो हमेशा मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेगा। थर्ड कंडीशन, A1 जो इनपुट है उसकी वैल्यू क्या है? 1, A0 की वैल्यू क्या है? 0। तो अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या होगा? A1 इज ग्रेटर देन A0। और अगर हम फोर्थ कॉम्बिनेशन की बात करें तो A1 की वैल्यू 1 है, A0 की वैल्यू 1 है, दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो डेफिनेटली A1 इक्वल टू A0। तो ये आपकी ट्रुथ टेबल बन गई है आपके 1 बिट कंपैरेटर की। ये सारी चीज़ें हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं ताकि हमें कोडिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो आइए अब देखते हैं कि इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा। तो आपने दो इनपुट लिए A1 A0 और यहाँ से उनका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिल रही होगी वो मिल रही होगी A1 बार एंड दिस इज A0 बार। तो देखिए सबसे पहला है आपका A1 इज ग्रेटर देन A0, मतलब हम इस आउटपुट की अगर बात करें तो इसमें जो वैल्यू आपकी 1 है वो किस लॉजिक के लिए 1 है? A1 डॉट A0 बार। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वायर यहाँ से यहाँ गया, दिस इज A1 और ये A0 बार। तो आउटपुट पे क्या मिला आपको? फॉर दिस आउटपुट योर वैल्यू इज A1 A0 बार। सो A1 डॉट A0 बार, ये आपका आउटपुट आ गया। अगर हम सेकंड कंडीशन चेक करें, A1 इज लेस देन A0,
तो यहाँ पे A1 बार डॉट A नॉट, सो A1 बार, दिस इज योर A1 बार एंड दिस इज योर A नॉट। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी A1 बार डॉट A नॉट। और अगर हम थर्ड की बात करें तो यहाँ से दिख रहा है, देखिए 0 0 के लिए 1 है आउटपुट, 1 1 के लिए आउटपुट 1 है। तो ये हमेशा कौन सी ट्रुथ टेबल है, एक्स नॉट। तो देखिए यहाँ पर जो एक गेट है ये एक्स नॉट गेट है, मीन्स A नॉट A1। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अब आपको एक बात याद आ गई होगी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने कंपैरेटर में क्या पढ़ा था, उसका ट्रुथ टेबल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे और उसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं VHDL कोड की, जो कि हम इस 1 बिट कंपैरेटर के लिए लिखेंगे। तो यहाँ हम समझेंगे कंपैरेटर के VHDL कोड को। तो देखिए सबसे पहले आप क्या डिफाइन करेंगे, लाइब्रेरी। तो आपने लाइब्रेरी डिक्लेयर की, IEEE डिफरेंट अदर लाइब्रेरी लाइक स्टैंडर्ड लॉजिक 1164, लॉजिक अर्थमेटिक, लॉजिक अनसाइंड। देन आपने एंटिटी डिक्लेयर की। तो एंटिटी में आपका जो इनपुट है वो क्या है, A नॉट A1। सो हम यहाँ पर उसको वेक्टर फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं। तो आपका इनपुट है A जो कि इन है, डेटा टाइप क्या है, स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर और 1 डाउन टू 0। अब आपकी जो कंडीशन है A1 A नॉट ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, उनको हमने यहाँ डिफाइन किया है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रेटर, लो यानी लेस और इक्वल। ओके, सो G फॉर ग्रेटर, L फॉर लेस एंड E फॉर इक्वल। तो ये तीन आपके आउटपुट्स हैं जो आपको मैंने लास्ट अभी जो PPT में शो किया था, जो हमने सर्किट डायग्राम पढ़ा था। देन आपने एंटिटी को क्लोज कर दिया। अब आप आर्किटेक्चर डिफाइन करेंगे, A को प्रोसेस करेंगे क्योंकि A की वैल्यू ही कंपेयर हो रही है। तो आपने बिगिन किया प्रोसेस A, देन बिगिन। इनिशियली आपने GLE ग्रेटर आउटपुट, लेस आउटपुट और इक्वल आउटपुट की वैल्यू को बाय डिफॉल्ट 0 सेव कर दिया है। ओके, तो बाय डिफॉल्ट उनकी वैल्यू क्या है, 0। तो अब देखिए कंडीशन चेक करते हैं। सो इफ A नॉट इज लेस देन A1, देन लेस इज लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर A नॉट की वैल्यू A1 से छोटी है तो जो लेस वाला आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। एल्स इफ अगर A नॉट की वैल्यू ज़्यादा है A1 से तो ग्रेटर वाला आउटपुट 1 हो जाएगा। और लास्ट कंडीशन एल्स, अब दोनों कंडीशन चेक हो गई तो सिंपल कंडीशन क्या बची, इक्वल वाली, यानी A नॉट इक्वल टू 0, A1 इक्वल टू 0, A नॉट इक्वल टू 1, A1 इक्वल टू 1। सो इस कंडीशन में आपका जो E आउटपुट है वो आपका हाई हो जाएगा। तो हम एक बार फिर से इसको विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो ट्रुथ टेबल है, देखिए 0 0 इक्वल कंडीशन, 1 1 इक्वल कंडीशन, आउटपुट 1 1 हो गया। A1 is less than A naught, A1 is less than A naught, A1 is greater than A naught, A1 is greater than A naught, हाई हो गया। तो वो जो ग्रेटर, लेस और इक्वल हैं वो यही तीन आउटपुट हैं जो आपके कोड में डिफाइन किए हैं हमने। ओके, सो आई होप ये समझ में आया होगा आपको कोड, कि हमने कैसे लिखा कंपैरेटर का कोड, कैसे हमने कंडीशंस को फुलफिल किया। देन एंड इफ लूप आपने कंप्लीट किया, एंड प्रोसेस, एंड बिहेवियर। नाउ इसी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं टेस्ट बेंच का कोड। लाइब्रेरी डिफाइन करेंगे आप, एंटिटी लिखेंगे, आर्किटेक्चर में कंपोनेंट डिक्लेयर करेंगे, सिग्नल्स डिक्लेयर करेंगे, पोर्ट मैप करेंगे और एक इनपुट मीन्स दो कॉम्बिनेशंस के, या आप कह सकते हैं हर कॉम्बिनेशन के बाद आप कुछ टाइम डिले देंगे। ओके, सो टाइम डिले आपने दिया 20-20 नैनो सेकेंड का,
कैसे इनपुट डिफाइन करने हैं, आउटपुट डिफाइन करने हैं, ये मैंने आपको बताया। ओके, सो अब हम देखेंगे, अब हम बात करेंगे कि ओके, सो अब हम बात करेंगे कि हमने जो भी कोड अभी समझा कंपैरेटर का, उसको हम ईडीए प्लेग्राउंड पे कैसे लिखेंगे, कैसे उसे सिमुलेट करेंगे, और कैसे हम उसकी वेव फॉर्म जो हम चेक करेंगे अभी उसकी हेल्प से ये फाइंड आउट करेंगे कि हमने जो ट्रुथ टेबल लिखी वो वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए, ईडीए प्लेग्राउंड में हमने लॉगिन किया, टेस्ट बेंच प्लस डिज़ाइन में हमने VHDL सेलेक्ट किया, उसके बाद आपकी जो भी फाइल है वो .vsd एक्सटेंशन से सेव होगी। आपने कंपैरेटर के कोड को यहाँ पे लिखा, तो जो कोड मैंने आपको भी समझाया वही कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और टेस्ट बेंच के कोड को मैंने यहाँ पर लिख दिया। टॉप एंटिटी में हम टेस्ट बेंच की एंटिटी नेम को सेव करेंगे, दैट इज comparator_tb, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। सिमुलेटर हमने सेलेक्ट किया है एडक रिब्रिया प्रो 2020। रन टाइम हमने अपने अकॉर्डिंग देखा कि हमने वेट डिले कितना दे रखा है, और देन हमने ओपन ईपी वेब पे टिक कर दिया। ओके, तो ये सारा काम करने के बाद हम अपने कोड को सेव करेंगे, देन हम उसको रन कराएंगे। तो रन कराने में अगर आपका कोड सही लिखा है, उसमें कोई एरर नहीं है, कोई लूप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक विंडो ओपन होके आएगी, दैट इज योर ईपी वेव, और वहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका लॉजिक सही है या नहीं। तो चलिए यहां से चेक करते हैं। बाइनरी में रेडिक्स ले लेते हैं। ओके, सो पहला कॉम्बिनेशन 00011011 EGL इक्वल ग्रेटर लेस। ओके, तो सबसे पहले हमने यहां रखा, तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है 00, तो इक्वल आपका 1 होगा। सेकंड कॉम्बिनेशन 01, तो देखिए यहाँ पे ग्रेटर की वैल्यू 1 है, और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में लेस की वैल्यू 1 आ गई। तो आप चेक कर सकते हैं कि A1 A0 आपने क्या दिया था और क्या वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं। और अगर हम लास्ट कंडीशन की बात करें, सो दैट इज 1 1, तो देखिए इक्वल इक्वल टू 1। तो यहाँ हमने विद द हेल्प ऑफ दिस सिमुलेटर VHDL कोड को लिखने के बाद ये चेक किया कि ये 1 बिट कंपैरेटर की तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। 1 बिट कंपैरेटर क्या होता है, उसके कितने आउटपुट होते हैं, वो कैसे इनपुट को कंपेयर करता है, आउटपुट की इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है, VHDL कोड कैसे लिखते हैं, और उसको EDA प्लेग्राउंड में कैसे सिमुलेट किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने 1 बिट कंपैरेटर के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।